हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर मार्केट अराउंड अस का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। स्टूडेंट्स, आप सभी ने जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस देखे हैं, बड़े बड़े मॉल्स देखे हैं जहाँ पे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। सो far we have seen two kinds of marketplaces, weekly markets and markets in our neighborhood. तो अभी तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा उसमें हमने दो तरह के मार्केट प्लेसेस देखे हैं, एक साप्ताहिक बाज़ार और दूसरा जो मार्केट्स हमारे पास पड़ोस में हैं। देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरियाज़, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अलग तरह के मार्केट्स भी पाए जाते हैं। दैट हैव मैनी शॉप्स, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिन्हें हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस में एक ही बिल्डिंग में बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहाँ पे हमें हमारी ज़रूरत का सारा सामान एक ही एरिया में मिल जाता है। दीज डेज इन मैनी अर्बन एरियाज़, इन दिनों अगर हम बात करें तो कई सारे शहरी क्षेत्रों में यू हैव also have a large multi-store air-conditioned buildings with shops on different floors known as malls। कि हमें जो है एक ही बिल्डिंग में हम कहें कि जो कई सारे स्टोरी होती हैं, उसमें कई सारे ब्लॉक्स होते हैं और उसमें एयर कंडीशन भी लगे होते हैं और वहाँ पे डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट शॉप्स होती हैं जिन्हें हम मॉल्स के नाम से जानते हैं। इन दीज अर्बन मार्केट्स, ये जो है शहरी मार्केट्स में पाए जाते हैं। यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स हियर। यहाँ पे हमें जो हम कहें कि ब्रांड की शॉप जो चीज़ें होती हैं वो भी, और नॉन ब्रांडेड गुड्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। एज यू हैव रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, जैसा कि हमने इसे प्रीवियस चैप्टर में एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ा था, विज्ञापन के बारे में भी पढ़ा था। दैन ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, कि जो भी चीज़ें ब्रांडेड होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, वो महंगी होती हैं। ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी, क्योंकि वो उन चीज़ों का क्या करते हैं, विज्ञापन देते हैं और उन्हें उनकी अच्छी कॉस्ट वो चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी वो देते हैं। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल दम थ्रू शॉप्स इन अ लार्ज अर्बन मार्केट, और जो कंपनीज़ होती हैं वो इन चीज़ों को बड़े अर्बन मार्केट्स में, जो शहरी मार्केट्स होते हैं, उनमें बेचते हैं। एट टाइम्स थ्रू स्पेशल शोरूम्स में बेचते हैं। एज़ कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स, फ्यूअर पीपल कैन ऑफर टू बाई ब्रांडेड वंस। लेकिन हम कहें कि जो ब्रांडेड गुड्स होती हैं, जो ब्रांडेड सामान होता है, उसे बहुत ही कम लोग खरीदते हैं क्योंकि वो कॉस्टली होती हैं और हर लोग जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो उन चीज़ों को उनका पे नहीं कर पाते हैं। अब हम इसमें आते हैं चेन ऑफ मार्केट्स, कि मार्केट्स जो है वो एक चेन के रूप में काम करते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स। प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा अलग अलग तरह के मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाय गुड्स, जैसे कि हमने कहा वीकली मार्केट्स हैं, नेबरहुड मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा, जहाँ से हम अपने डिफरेंट चीज़ों को खरीदते हैं। फ्रॉम वेयर यू थिंक शॉप ऑनर्स प्रोक्योर देयर गुड्स, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये जो दुकानदार होते हैं ये सामान कहाँ से लाते हैं? गुड्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, सामान जो है उसे फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। ऑन फार्म्स, खेतों में तैयार किया जाता है। एंड इन होम्स, घरों में भी तैयार किया जाता है। हाउ एवर, फिर भी वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री, लेकिन हम सीधे फैक्ट्री से तो नहीं खरीद सकते हैं या सीधे खेत से तो कोई चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। नो वुड द प्रोड्यूसर बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग as small quantities such as 1 kilo of vegetables और 1 plastic mug, कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं या बड़े बड़े फार्म्स जो होते हैं वहाँ पे हम जाएं और हम कहें कि हमें 1 किलो सब्ज़ी दे दीजिए, तो वहाँ से हम, उनके लिए भी आसान नहीं है कि वो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में हमें सब्ज़ी बेचें। या हम एक फैक्ट्री में जाके कहें कि हमें एक प्लास्टिक मग चाहिए, तो वो वहाँ पे हमें परचेज़ नहीं करेंगे। पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स, कि उत्पादक करता और जो ख़रीदने वाले लोग होते हैं उनके बीच में कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम ट्रेडर्स कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। द होल सेल ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड्स, जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं जो थोक में इन चीज़ों को ख़रीदते हैं, वो इन चीज़ों को पहले ख़रीदते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज़, बड़ी मात्रा में इन चीज़ों को वो ख़रीदते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें, द वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर विल नॉट बाय अ फ्यू किलो ऑफ वेजिटेबल्स, जो सब्जियों के थोक विक्रेता होते हैं वो थोड़ी सी सब्ज़ी नहीं खरीदते हैं,
बल्कि हम कहें बट विल बाय इन अ लार्ज लॉट्स ऑफ 20 to 100 किलोज, लेकिन वो 25 किलो 100 किलो इस तरह से वो सब्ज़ी खरीदते हैं। दीज विल दैन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स, फिर इस सब्जी को जो वो सपोज़ करो 100 किलो सब्जी उन्होंने खरीदी है, उस सब्जी को वो छोटे छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बेचते हैं। इन दीज मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स, यानी अभी व्यापारियों के बीच में ही खरीदारी और मोल भाव चल रहा है। इट इज़ थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेसेस। तो कहने का मतलब है कि जब इन व्यापारियों के थ्रू ये मार्केट में आती है तो ये चीज़ बहुत दूर दूर से आती है। द ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस इज़ द कंज्यूमर इज़ अ रिटेलर, यानी जो लास्ट में इस चीज़ को हम तक पहुंचाते हैं उसे हम रिटेलर कहते हैं। रिटेलर का मतलब खुदरा व्यापारी। दिस कुड बी ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, ये जो ट्रेडर हैं ये वीकली मार्केट में बेच सकते हैं, ये हॉकर हो सकते हैं, ये हमारी पड़ोस की दुकान में हो सकते हैं, या हम कहें कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इन चीज़ों को वो बेच सकते हैं। एवरी सिटी हैज़ एरिया ऑफ फॉर होलसेल मार्केट, हर शहर में हम कहें कि होलसेल के लिए एक अलग से मार्केट होता है, एरिया होता है। दिस इज़ वेयर गुड्स फर्स्ट रीच, जहाँ पे सामान सबसे पहले आता है, एंड देन सप्लाइड टू अदर ट्रेडर्स, और वहाँ से इस सामान को जो है दूसरे व्यापारियों को सप्लाई किया जाता है। द रोड साइड हॉकर whom you read, जो रोड साइड जो हॉकर्स होते हैं, जो छोटी छोटी फुटकर दुकानें लगाते हैं रोड साइड पे, उनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। डू हैव टू बी परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम फ्रॉम होलसेल ट्रेडर्स इन द टाउन। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनसे ये जो प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं इन्हें बड़ी क्वान्टिटी में खरीदते हैं। तो ये लोग जो है बड़ी क्वांटिटी में प्लास्टिक मटेरियल वहाँ से खरीदते हैं। दैन ही इन टर्न माइट हैव ब्रॉट डीज फ्रॉम अनदर्स, यानी एक दूसरे से सामान करते हैं। इवन बिगर होलसेलर ट्रेडर इन द सिटी होलसेल ट्रेडर वुड हैव ब्रॉट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम द फैक्ट्री। और शहर के ये जो बड़े व्यापारी होते हैं ये सीधा फैक्ट्री से प्लास्टिक आइटम को परचेज़ करते हैं और छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं उनको ये बेच देते हैं। एंड स्टोर दैम इन द गोडाउन, ये गोडाउन में भी उसका स्टोर रखते हैं। इन दिस वे हम कह सकते हैं अ चेन ऑफ मार्केट इज सेट अप व्हेन वी परचेज, और जब हम इन चीज़ों को खरीदते हैं वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चेन ऑफ द मार्केट थ्रू विच दीज गुड ट्रैवल बिफोर दे रीच अस, यानी हम उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं कि किस तरह से ये जो सामान है ये हम तक पहुंचता है। यानी एक चेन के थ्रू हम कहें कि होलसेल है, फिर ट्रेडर्स हैं, फिर जो रिटेलर्स हैं, फिर हम हैं, तो एक चेन के थ्रू जो है ये आइटम जो है हमारे तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है आफ्ताब की, अ होल सेलर इन अ सिटी, शहर के अंदर जो एक थोक का व्यापारी है। आफ्ताब इज़ वन ऑफ द होल सेल ट्रेडर हु परचेज इन बल्क, जो कि गट्ठों के अंदर सामान को खरीदता है भारी मात्रा में। हिज बिजनेस स्टार्ट्स अराउंड 2 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी रात के 2 बजे उसका बिजनेस स्टार्ट होता है। वैन वेजिटेबल्स रीच द मार्केट, जब सब्ज़ी जो है रात को 2 बजे मार्केट में आती है। दिस इज़ द टाइम वैन द वेजिटेबल मार्केट और मंडी स्टार्ट्स बजिंग विथ एक्टिविटी, यानी रात के 2 बजे जो है मंडी जो होती है उसमें बजिंग स्टार्ट हो जाती है। बजिंग का मतलब लोग आना जाना शुरू हो जाते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। द वेजिटेबल्स कम इन ट्रक्स, सब्जियां जो हैं वो ट्रक्स में आती हैं, मेटाडोर्स में आती हैं, ट्रैक्टर्स में आती हैं, ट्रॉलीज़ में आती हैं, फ्रॉम फार्मर्स बोथ नियर एंड फार, जो पास के किसान होते हैं या दूर के किसान होते हैं वो ट्रकों में भर भर के अपनी सब्ज़ी यहाँ पे लाते हैं। सून द प्रोसेस ऑफ ऑक्शंस बिगिंस, अब यहाँ पे बोली लगाई जाती है सब्ज़ी की। आफ्ताब पार्टिसिपेट इन द ओकेशन एंड डिसाइड व्हाट ही विल बाय, तो वो तय करता है कि उसे क्या ख़रीदना है और कितनी बोली उसे लगानी है, यानी सब्ज़ी जब थोक में बिकती है तो वो बोली लगाकर उसकी सब्ज़ी बेची जाती है और ख़रीदी जाती है। दैन टुडे फॉर एग्जाम्पल ही बॉट 5 क्विंटल्स ऑफ कॉलीफ्लावर, आज उसने 5 जो क्विंटल है वो गोभी खरीदी है, 10 क्विंटल जो है उसने प्याज खरीदे हैं। एज ही हैज़ अ शॉप इन द मार्केट, उसकी जो दुकान है वो मार्केट में है। वेयर ही स्टोर्स द वेजिटेबल, जहाँ वो उस वेजिटेबल्स को स्टोर करके रखता है। दैट हैज़ ब्रॉट, जो भी उसने ख़रीदा है वो वहाँ पे स्टोर करता है। फ्रॉम हेयर, यहाँ से ही सेल टू द हॉकर्स एंड शॉपकीपर्स, जो छोटे हॉकर्स होते हैं खुदरा और जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको ये सब्ज़ी बेचता है। हु स्टार्ट्स कमिंग टू द मार्केट अराउंड 6 इन द मॉर्निंग, और ये लोग सुबह 6 बजे उसकी दुकान पे आ जाते हैं। दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर परचेज सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर शॉप फॉर द डे अराउंड 10 इन द मॉर्निंग, और यहाँ से सब्ज़ी खरीदने के बाद ये लोग सुबह 10 बजे मार्केट में अपनी सब्ज़ी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरह से मार्केट्स में जो सब्जियां हैं वो आती हैं या किस तरह से इनका प्रोसेस जो है वो काम करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। दैट आई होप यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर